नमस्कार। संसद भवन से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में आज जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद में लगातार महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के आई है, उसके बाद विपक्ष कुछ सवाल जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन आम लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक पर तमाम चीजों को यहां पर साफ कर रही है, ऐसे में संसद के अंदर आपको बता दें कि नया संसद का जो भवन है उसमें यह चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत के साथ आज इस बिल को पास कराने के लिए लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बहस होगी, बहस में तमाम तर्क रखे जा रहे हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं। ऐसे में यहां पर संसद में तमाम राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ये सबसे बड़ी बात है। सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि 2024 के सियासी दंगल से पहले और साथ ही साथ जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों के बाद, उससे पहले संसद पर सबकी निगाहें हैं। और जिस तरीके से संसद में चर्चा इस मसले पर हो रही है, क्योंकि इसे राजनीतिक पंडित भी इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है और सरकार जाहिर तौर पर इसका माइलेज लेना चाहेगी। संसद के अंदर जिस तरीके से आज शुरुआत हुई, तीसरा दिन, और सोनिया गांधी ने भी आपको बताएं कि अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि हम बिल के पक्ष में हैं, बिल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी का सपना अधूरा है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि महिला आरक्षण बिल कोई नया नहीं है। साल 2010 में कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को पास कराया था और साथ ही साथ उन्होंने इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। वहीं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी कई सवाल यहां पर सरकार के सामने रखे हैं और पूछा है कि सरकार 9 साल से इस मसले को लेकर क्या कर रही थी। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर।
और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल? सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। तो राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, और उसके आगे अब क्या होगा, और जो तमाम दल हैं जो इस बिल के पक्ष में नहीं है, क्या वो खुलकर विरोध करेंगे या फिर आने वाले वक्त में कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलेगी? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लगातार तमाम मोर्चों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दुबे जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सौरभ दुबे जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आसिफ साहब, सवाल यह है, सोनिया गांधी ने आज संसद के विशेष सत्र की तीसरे दिन की शुरुआत में इस बात को कहा कि राजीव गांधी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन बिल के पक्ष में है। किस तरीके से इस बात को समझा जाए? एक तरफ आप बिल का समर्थन करते हैं और सपने को अधूरा रखने की बात करते हैं, लोगों को समझाइए जरा इस बात को। देखिए, तमाम कांग्रेसियों को, कांग्रेस पार्टी को इस बिल का समर्थन हासिल है। हम 10 साल पहले इस बिल को लेकर आए, राज्यसभा में पास हुआ। राजीव गांधी जी ने पंचायत चुनावों के अंदर, नगर पालिका चुनाव के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये सपना था कि महिलाएं और पुरुष हमारे से कंधा मिला के साथ चले। ये सपना थोड़ा अधूरा रह गया, और सरकार से उम्मीद करते हैं हम, जिस तरीके को विशेष सत्र लाकर ये बिल लाया गया, और इस बिल लाने के बाद में इसको 29 तक के लिए अटका दिया गया, ये एक दुख की बात है। सरकार इस बिल को तत्काल प्रभाव से पास करा के लागू करे, और जो सिंह साहब ये कह रहे हैं लटका दिया, 29 तक लटका दिया, और ये कह रहे हैं अगर राजीव गांधी का सपना मान लेते हैं, सिंह साहब सवाल ये है, तो उस सपने को तो साकार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस बात को तो कांग्रेस को मानना चाहिए। नहीं, देखिए अनुपम जी सही कह रहे हैं कि ये सपना पूरा नहीं हुआ। सपना कौन सा पूरा नहीं हुआ? सपना वो पूरा नहीं हुआ, ये चाहते ही नहीं थे कि ये बिल आए। नहीं तो राजीव गांधी की एक मजबूत सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें बिल नहीं ले आया गया। हम बड़े भाई को याद दिलाना चाहेंगे कि राज्यसभा में 2010 में ये बिल आता है, तत्कालीन नेता हमारी सुषमा स्वराज जी उसका समर्थन करती है लोकसभा में। अब जो आपको समर्थन दे रहे थे समाजवादी पार्टी, समर्थन दे रहे थे, आप भाग गए। आप ही भाग गए, तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो लगाएंगे। मालूम है ना कि चुनाव के वजह से ही लेके आए, 9.5 साल तक जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पार्टी करती रही, वो पार्टी मजबूरी के अंदर महिलाओं के साथ बात कर रही है। सरकार ये लोग हैं, आज बिल लाने के बाद में सरकार ये चलाते हैं, बिल नहीं ले आते हैं। अब दहशत का नतीजा अनंत फानन में विशेष सत्र लाया गया, और लाने के बाद में ये बिल रखा गया। बिल लाने के बाद में इस बिल को हटा दिया गया। ये कह दिया गया पहले जनगणना होगी, उसके बाद में 29 में लागू होगा। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की दहशत का नतीजा है जो ये बिल लेके आए हैं। अगर ये इनकी मानसा अच्छी होती तो बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करते, और जो 23 में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा 5 जगह, इसको अभी लागू कर देते। कांग्रेस पार्टी चाहती है अभी लागू हो। अनुपम जी मुझे लग रहा है कि मेरे भाई को किसी बात की जानकारी ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आप हाई स्कूल पास करेंगे तब पुलिस में भर्ती होंगे, तो वो समय तो लगेगा ना, वो समय। और मैं कह रहा हूँ इतनी अगर चिंता, भैया सुन लीजिए, इतनी चिंता थी तो आपको पूरा कर देना चाहिए। ये तो आपकी नाकामी है कि आप नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी अगर पूरा कर रही है तो आपको गाली देने का समय नहीं है, ताली बजाने का समय। सवाल ये है, राजनीतिक विश्लेषक है आप, बेबाकी के साथ निष्पक्ष बात बताइए, सरकार के सामने अब क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? आगे चुनौती क्या है इस बिल को लेकर के, आप बताइए जरा।